हेलो दोस्तों, अगर आप ऐसे बिजनेस आइडिया की तलाश में हैं जिसे आप बहुत ही कम निवेश में चालू कर सके और जिसकी मार्केट में डिमांड भी बहुत हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यानपूर्वक देखिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सुबह का नाश्ता हमारे लिए कितना जरूरी होता है ये तो हम सभी जानते ही हैं। सुबह का नाश्ता हमें पूरे दिन काम करने और मानसिक तनाव से लड़ने की शक्ति देता है, लेकिन आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में लोगों के पास समय बहुत ही कम है और काम बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण वो अपने सुबह का नाश्ता ठीक से नहीं कर पाते हैं और घर से निकल जाते हैं। लेकिन उनको तलाश होती है एक ऐसी जगह की जहां पर उनको शुद्ध और सेहतमंद खाना मिल सके और आप उनकी इस जरूरत को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे कि कैसे आप एक ब्रेकफास्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट बिजनेस में आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बड़े बड़े शहरों में लोग रोजाना जल्दी जल्दी में बिना नाश्ता किए हुए अपने घर से निकल जाते हैं और फिर बाहर वो किसी दुकान पर अपना नाश्ता करते हैं। आपने देखा भी होगा कि नाश्ते की दुकान पर सुबह सुबह रोज बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है और यह व्यापार बहुत दिनों से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा और आने वाले समय में इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। तो अगर आपने इस बिजनेस में अच्छे से काम कर लिया तो आपको इस बिजनेस में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता और बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। नाश्ते का बिजनेस करने के लिए लोकेशन बहुत ही जरूरी चीज है। आपको ऐसी जगह की तलाश करनी है जहां पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा रहती है। इसके लिए आप हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और मार्केट के आसपास दुकान रेंट पर ले सकते हैं जहां पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा रहती है। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपकी दुकान बहुत ही कम समय में चलने लगेगी और बहुत ही कम समय में आप अच्छा खासा मुनाफा कमाने लगेंगे। और आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि आप जो दुकान रेंट पे लेंगे वो आपके घर के आसपास होनी चाहिए। इससे आपको ये फायदा होगा कि कभी आप किसी सामान की जरूरत पड़ती है तो आप फटाफट से उसे अपने घर से मंगवा सकते हैं और आपको आने जाने में भी सुविधा रहेगी। और इससे आपको एक फायदा ये भी रहेगा कि आप अपने नाश्ते की दुकान का बिजनेस समय पर खोल पाएंगे। नाश्ते की दुकान का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कुछ लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत पड़ती है, जैसे FSSAI लाइसेंस, सॉफ्ट एक्ट लाइसेंस, GST नंबर, हेल्थ एंड सेफ्टी सर्टिफिकेट। इस व्यापार में खाने के साथ साथ मेन्यू कार्ड की भी बहुत अधिक भूमिका रहती है। मेन्यू एक ऐसी चीज है जिसे ग्राहक आपकी दुकान पर आने के बाद सबसे पहले देखता है और उसी के अनुसार ही ऑर्डर करता है। भारत जैसे बड़े देश में हर एक शहर के अलग अलग व्यंजन हैं, तो आप अपने शहर के हिसाब से अपना मेन्यू कार्ड तैयार कर सकते हैं या फिर आप वो डिशेस अपने मेन्यू कार्ड में रखिए जिसमें आप सबसे ज्यादा माहिर हो और जिसे खाने के बाद कस्टमर आपकी दुकान पर बार बार लौट के आए। और आपको इस बात का ध्यान भी जरूर रखना है कि आपको अपने मेन्यू कार्ड में केवल वही चीज रखनी है जो आपकी दुकान पर हमेशा अवेलेबल हो। ब्रेकफास्ट बिजनेस के व्यापार में बहुत ज्यादा चहल पहल रहती है, इसलिए सभी कामों को अकेले करना आपके लिए मुमकिन नहीं है। इसके लिए आपको अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी दुकान पर कर्मचारी रखने होते हैं। आपने अपने मेन्यू कार्ड में जो जो चीजें शामिल करी हैं, अगर आपको वो बनाना नहीं आता तो इसके लिए आपको अच्छा नाश्ता बनाने वाले की जरूरत पड़ती है और साथ के साथ आपको ऑर्डर लेने और ऑर्डर परोसने के लिए आपको एक वेटर की जरूरत पड़ेगी और आपको बर्तन धोने या दुकान की साफ सफाई करने के लिए एक सफाई कर्मचारी की भी जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा आप अपनी जरूरत के हिसाब से भी कर्मचारी अपनी दुकान पर रख सकते हैं। नाश्ते का बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा ये बहुत हद तक आपके खाने के स्वाद पर निर्भर करता है। बहुत से लोग इस व्यापार को शुरू तो कर लेते हैं लेकिन उनके नाश्ते का स्वाद लोगों को पसंद नहीं आता है और बहुत ही कम समय में उनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ जाता है। तो इसीलिए आपको एक टेस्टी खाना बनाने वाले कर्मचारी को अपनी दुकान पर रखना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट पर ही आपका पूरा व्यापार निर्भर करता है। इसके लिए अगर आपको कर्मचारी को एक्स्ट्रा पैसे देने भी पड़ते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि खाने के व्यापार में साफ सफाई की भूमिका बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आप इसमें कोई कसर ना छोड़े। आप जहां खाना परोसते हैं वहां पे हमेशा सफाई रहनी चाहिए और आप जिस बर्तन में खाना परोसते हैं वो भी बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। नाश्ते के व्यापार का बिजनेस बहुत ही आसानी से 10,000 में आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसको 50,000 में भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप इसको 1 लाख रुपए में भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी दुकान पर कितने ज्यादा ग्राहक आने वाले हैं और आप उनको क्या क्या फैसिलिटी देने वाले हैं। जितनी ज्यादा फैसिलिटी आप अपने ग्राहक को देंगे उतने ज्यादा आपको यहाँ निवेश करने पड़ेगा, लेकिन इससे आपको ये फायदा होगा कि आपका मुनाफा भी उतने ज्यादा ही बढ़ने वाला है। लेकिन मैं आपको हमेशा यही सलाह दूंगा कि आप जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसको छोटे से ही स्टार्ट करिए, क्योंकि इससे आपको ये फायदा होगा कि हम जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो अगर आपका बिजनेस छोटा रहेगा तो आप उस गलतियों को बहुत ही जल्दी से सुधार सकते हैं। लेकिन अगर आपने बहुत बड़ा निवेश कर दिया और बहुत बड़ा अपने बिजनेस को खोल दिया और अगर आप उस गलतियों को नहीं सुधार पाए तो आपका बिजनेस बहुत ही जल्दी बंद हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा कि आप किसी बिजनेस को करें तो छोटे से चालू करें और जैसे जैसे आपका मुनाफा बढ़ता जाए तो आप उस मुनाफे को दोबारा अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को बड़ा करते रहें।
फूड का बिजनेस सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला बिजनेस है। ब्रेकफास्ट बिजनेस में आप 1 लाख रुपए महीने का बड़ी ही आसानी से कमा सकते हैं। अगर आपकी दुकान पर रोज 150 से 200 कस्टमर आते हैं और कम से कम 50 रुपए का भी नाश्ता करके जाते हैं तो रोजाना आपकी सेल 7500 रुपए से लेके 10,000 रुपए के बीच में रहेगी और महीने का कैलकुलेट करें तो 2 से 3 लाख रुपए का आपका टर्नओवर हो जाएगा। और नेट प्रॉफिट की बात करूं तो कम से कम 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आप महीने में बड़ी ही आसानी से आप कमा सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को हिट करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को एंड तक ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।